हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन कर रही किसानों का कर्ज माफ, जानिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। झारखंड सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाने और उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से लोन चुका पाने में असमर्थ किसानों को लाभ मिल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक झारखंड के 4,69,495 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। उनके हिस्से की लोन की राशि का भुगतान राज्य सरकार कर चुकी है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 4,92,794 कृषकों का ई-KYC किया जा चुका है, जबकि 4,68,715 किसानों के आवेदनों पर ऋण माफी की प्रक्रिया जारी है। वहीं 2,890 किसानों का आवेदन PFMS की प्रक्रिया में है। इसके अलावा उचित दस्तावेज के अभाव में और बैंक द्वारा गलत डाटा अपलोड किए जाने के कारण 20,409 किसानों का भुगतान विफल कर दिया गया है। झारखंड कृषि माफी योजना का मकसद झारखंड के किसानों को शॉर्ट टर्म कृषि लोन के बोझ से मुक्ति दिलाना है। इसके जरिए यह कोशिश की जा रही है कि लोन लेने वाले किसानों का लोन चुकाया जाए और उनके लोन लेने की पात्रता में सुधार किया जाए। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 के पहले 50,000 रुपए तक का ऋण लिया है। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 18 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि राज्य की सभी महिलाओं और SC/ST को अब 50 साल की उम्र से पेंशन दी जाएगी। इस फैसले का लाभ प्रदेश के 18 लाख लोगों को मिलेगा। कैबिनेट बैठक में JPSC की अगली परीक्षा में बैठने वाले को 7 साल की छूट दी गई है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति दी गई है। गर्भवती महिलाओं को मातृ किट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 14 प्रकार के आइटम किट में रहेंगे। इस फैसले से 6 लाख महिलाओं लाभान्वित होंगी। 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड होंगे। अब सभी राज्य कर्मियों को गृह निर्माण के लिए 60 लाख तक का लोन की अनुमति दी गई है। मार्गेज का प्रावधान हटा दिया गया है। गृह निर्माण के लिए पहले 30 लाख की अनुमति दी जाती थी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा विनीता उरांव ने अपने सुरक्षा में एरिया कमांडर को मार गिराया था। उन्हें राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए और 4th ग्रेड की नौकरी देने का फैसला किया है। क्या जनता का मूड भाप गई है कांग्रेस? प्राण प्रतिष्ठा के बाद चढ़ने लगा भगवा रंग। भाजपा की राह पर नजर आई नेता। झारखंड में सियासी अटकलें के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस भी अपना समीकरण बदल सकती है, इस बात का एक संकेत मिला है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस पर भी भगवा खुमार चढ़ने लगा है। इसका एक नया उदाहरण सामने आया है। झारखंड में बरका गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग अंदाज में देखा गया है। वह भगवा साड़ी में सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ नजर आई है। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें सड़क पर जुलूस निकालते हुए भी देखा गया है। अपने एक्स अकाउंट पर कांग्रेस की महिला विधायक ने भगवा ड्रेस के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। तस्वीर से यह जानकारी मिल रही है कि विधायक ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया था। कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती, भरे जाएंगे सहायक प्राध्यापक के 675 पद। कोल्हान विश्वविद्यालय में दशकों से खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये पद शिक्षकों के हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। इस बीच कोल्हान विश्वविद्यालय ने कार्मिक विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार कर भेजने की तैयारी कर ली है। इस नियुक्ति प्रक्रिया से कोल्हान विश्वविद्यालय में 1 दशक से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों के 675 पद भरे जाएंगे। ये पद कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही रिक्त हैं। सरकार की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। संथाल परगना के लिए खुशखबरी, जल्द ही गोड्डा से मुंबई के लिए खुलेगी ट्रेन। फटाफट 4 ट्रेन की मिली सौगात। गोड्डा सांसद के पहल पर गोड्डा को एक और नई ट्रेन मिली है। इस बार गोड्डा सीधे तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ जाएगा।
कारण कि भागलपुर से खुलने वाली लोकमान्य तिलक गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 2231 अब आने वाले दिनों में गोड्डा से खुलेगी। ट्रेन निकाली होगी। ट्रेन को रविवार के सुबह 5:30 बजे से खोली जाएगी। यह ट्रेन भागलपुर से दिन के 8:55 मुंबई के लिए रवाना होगी। ट्रेन सोमवार की शाम 5:50 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच जाएगी। भागलपुर से इस ट्रेन का नियमित रूट पर परिचालन किया जाएगा। केवल रविवार को यह ट्रेन यहां से चलेगी। इस ट्रेन के खुलने से संथाल के प्रवासी मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। कारण कि बड़ी संख्या में संथाल परगना से प्रवासी मजदूर मुंबई व पुणे काम के लिए जाते हैं। ऐसे में यह ट्रेन इस क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को काम से राहत पहुंचाने का काम करेगा। पहले इस ट्रेन को भागलपुर से मजदूर पकड़ते थे। अब गोड्डा व हंसडीक में प्रवासी मजदूर इस ट्रेन को पकड़ सकेंगे। यह नए साल में जिला वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। फरवरी माह में सभी ट्रेनों का परिचालन उद्घाटन के बाद किया जाएगा। झारखंड के विश्वविद्यालयों की छुट्टियों में कटौती, अब विंटर वेकेशन नहीं होगा, मात्र 20 दिन की गर्मियों की छुट्टियां। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में अब विंटर वेकेशन नहीं होगा। क्रिसमस पर सिर्फ एक दिन यानी 25 दिसंबर को छुट्टी होगी। गर्मियों की छुट्टियां मात्र 20 दिनों की होंगी। होली, दीपावली, छठ की छुट्टियों में भी कटौती की गई है। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 2024 का यूनिफॉर्म लीव कैलेंडर जारी किया है। पहले राज्य के सभी विश्वविद्यालय अपने अपने हिसाब से छुट्टियों के कैलेंडर तय करते थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पिछले साल से छुट्टियों की एक समान व्यवस्था लागू कराई है। पिछले वर्ष रांची विश्वविद्यालय में सालाना छुट्टियों की संख्या 86 से घटाकर 43 की गई थी। उस समय शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया था। इस बार यानी वर्ष 2024 के लिए विश्वविद्यालयों ने 78 दिन की छुट्टियों का कैलेंडर तैयार किया था। राजभवन ने इसे घटाकर 72 दिन का कर दिया है। पहले 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय बंद रहते थे। अब सिर्फ क्रिसमस पर 25 दिसंबर को छुट्टी दी जाएगी। जनवरी माह में विश्वविद्यालयों में 6 दिन की छुट्टियां हो सकती हैं, जिनमें से 2 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी शामिल है। होली पर 2 दिन 25 और 26 मार्च को अवकाश रहेगा। पहले दीपावली से छठ तक के लिए 16 दिन की छुट्टियां प्रस्तावित थी। अब दीपावली से छठ तक के लिए केवल 10 दिनों की छुट्टियां होंगी। विश्वविद्यालय अपने स्तर से 5 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हनहट में माहौल बिगाड़ने का असफल प्रयास, पुलिस ने किया मामला शांत। लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र के हनहट गांव में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मनाए जा रहे उत्सव के दौरान देर शाम 2 पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया। दोनों पक्ष के लोग पारंपरिक हथियार के साथ जमा हो गए। इससे माहौल खराब हो गया। हालांकि माहौल खराब करने में कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर गांव में प्रतिनियुक्त पुलिस बल द्वारा मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला बढ़ता देख प्रतिनियुक्त पुलिस बल द्वारा मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई। इसके बाद डीसी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी हरीश बिन जमा कौरों के हनहट पहुंचकर मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर गांव में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में मंदिर में गाना बज रहा था। तभी गांव के मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पहुंचे और बज रहे गाने को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहा-सुनी हुई, जिसके बाद लोग पारंपरिक हथियार के साथ जमा हो गए। रांची हिंसा मामले में पुलिस का शिकंजा, 14 नए लोगों को नामजद किया, 8 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। रांची के मेन रोड में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले में डेली मार्केट पुलिस ने 36 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इस मामले में पहले से 22 नामजद व 10,000 अज्ञात अभियुक्त बनाए गए थे। अब इस प्राथमिकी में 14 नए लोगों को अलग से जोड़कर अभियुक्त बनाया गया है। डेली मार्केट पुलिस ने बताया कि अलग से शामिल किए गए आरोपियों की जांच की गई। इनके खिलाफ मिले सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी की भी जांच की गई। जांच के क्रम में सभी अभियुक्त के 10 जून 2022 की हिंसा में शामिल होने की बात सही पाई गई। इसके बाद पुलिस की ओर से इन लोगों को 3 बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस की टीम ने सभी लोगों के घर पर छापेमारी की। सभी आरोपी फरार मिले। 4 फरवरी को 8 लेन सड़क पर रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पारा शिक्षक संघ पीएम का करेगा घेराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को धनबाद आएंगे। बलियापुर में सभा होगी। 8 लेन सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर सकते हैं। नगर निगम ने साज यानी कि झारखंड स्टेट हाईवे अथॉरिटी को 27 जनवरी तक 8 लेन सड़क का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के निर्देश पर साज ने कमल किटसरिया स्कूल के पास पुरानी पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद 300 फीट अधूरी सड़क का काम पूरा होगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद में कार्यक्रम था।
कुछ तकनीकी कारणों से 27 जनवरी का कार्यक्रम स्थगित कर 4 फरवरी को रखा गया है। बलियापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। इसके बाद हर्ल का उद्घाटन करेंगे। 8 लेन सड़क पर प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम है, जिसमें पारा शिक्षक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। बीएड एमएड कॉलेज के शिक्षकों ने मांगा समान काम का समान वेतन। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में सत्र 2005 और 2006 से संचालित बीएड एमएड कोर्स में कार्यरत सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापकों की बुधवार को ऑनलाइन बैठक संघ के संरक्षक प्रो तनवीर यूनुस और अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई। पिछले वर्ष बजट सत्र में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया कि सभी सरकारी विवि और उनके अंगीभूत कॉलेजों में जहां पहले से बीएड और एमएड कोर्स की पढ़ाई चल रही है, वहां शिक्षा विभाग की स्थापना होगी और सभी शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समायोजित किया जाएगा। लेकिन 19 वर्ष बाद भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में केवल 10 वर्ष में विभाग की स्थापना कर स्थायीकरण की प्रक्रिया नियमित रूप से की जा रही है। पिछले वर्ष की तरह प्रदेश के सभी विधायक, मंत्री और संबंधित विभाग के सचिव को ज्ञापन देने और आग्रह करने का सुझाव संघ के संरक्षक प्रो तनवीर यूनुस ने दिया। अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय के निर्णय और निर्देश में स्पष्ट है कि संबंधित विभाग को मांग पत्र दिया जाना चाहिए। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश के 3 सरकारी विश्वविद्यालयों में संचालित एमएड और 22 कॉलेजों में संचालित बीएड कोर्स के शिक्षक मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। महासचिव डॉक्टर सचिन कुमार ने कहा है कि सरकार को तत्काल बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक समान मानदेय देना चाहिए। झारखंड में कब से कब तक हो सकता है लोकसभा चुनाव, आयोग ने दिया निर्देश। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अलग अलग चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हो सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आम चुनाव 2024 की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि गत आम चुनाव के मतदान की तिथियों को आधार बनाकर ही इस बार तिथियों का निर्धारण किया जाएगा। मालूम हो कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से मिले निर्देश के मुताबिक इस बार भी राज्य में 7 चरणों में चुनाव की संभावना है। मतदान की तिथियों का निर्धारण भी गत चुनाव की तिथियों के आसपास ही होने के कयास लगाए जा रहे हैं। छात्राओं का अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर किया वायरल। सिटी सेंटर सेक्टर 4 के समीप संचालित एक निजी स्कूल के छात्र ने अन्य कई विद्यालयों के छात्रों के साथ मिलकर कुछ छात्राओं की फेसबुक और इंस्टाग्राम से तस्वीर निकालकर उसे एडिट करते हुए आपत्तिजनक तस्वीर व वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसकी जानकारी अभिभावकों और अन्य लोगों को मिली। जिसके बाद सुबह सुबह स्कूल पहुंचकर अभिभावकों व अन्य लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। स्कूल पहुंचे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में प्रधानाचार्य व अभिभावकों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस संबंध में नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन माया पांडे ने कहा है कि बच्चों ने इस प्रकार की हरकत कर छात्राओं को बदनाम करने की साजिश रची है। कहा कि छात्राओं के फोटो व वीडियो एडिट कर इसे ग्रुप में वायरल किया जा रहा है। कहा कि इनमें छात्रों का ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इस ग्रुप में 25 छात्राओं के साथ ऐसा किया गया है। हालांकि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को चिन्हित करते हुए उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया है। इधर स्कूल के प्राचार्य ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। बोकारो के इस गांव में घुसा 36 हाथियों का झुंड, घरों को तोड़ा, फसलों को रौंदा, कई कुंटल अनाज कर गए चट। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया। इस बार झुंड में 36 हाथी हैं, जिसमें 6 से 7 बच्चे हैं। मंगलवार की मध्य रात्रि बाद करीब 1 बजे हाथियों के इस झुंड ने ललपनिया पंचायत के नया बस्ती में तांडव मचाना शुरू किया। हाथियों ने गांव में 3 आदिवासी के घरों में धावा बोला और करीब 12 कुंटल चावल, धान, महुआ, मकाई चट कर गए। इतना ही नहीं, बोरियों में लगी सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके पहले खीरा बेड़ा में भी विचरण के समय फसलों को रौंदते गए। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा है कि वन विभाग अविलंब इस दिशा में समुचित कार्रवाई करे। ग्रामीण जान माल की क्षति को लेकर भयभीत है और इस ठिठुरन में रत जगह करने को विवश होंगे। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की हाथी भगाओ टीम और QRT भी हाथी झुंड पर नजर बनाए हुए हैं।
पति की मां और दादी की सेवा करना पत्नी के लिए अनिवार्य। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक मामले में सुनाया गया फैसला काफी सुर्खियों में है। कोर्ट ने रुद्र नारायण राय बनाम प्याली राय चटर्जी केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी के लिए बूढ़ी सास और दादी की सेवा करना उसका कर्तव्य है। वे अपने पति से उनसे अलग रहने की मांग नहीं कर सकती है। अपने फैसले में कोर्ट ने मनुस्मृति और पौराणिक ग्रंथों का हवाला दिया। बता दें कि याचिकाकर्ता ने दुमका फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में अपील की थी। दुमका फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में पति से अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण के रूप में 30,000 रुपए और नाबालिग बेटे को 15,000 रुपए देने का आदेश दिया था। महिला ने अपने पति और ससुराल वाले पर क्रूरता और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, लेकिन पति का कहना था कि महिला उस पर हमेशा मां और दादी से अलग रहने का दबाव डालती है। अक्सर महिला सास से लड़कर बिना बताए मायके चली जाती है। उच्च न्यायालय ने पति का आरोप सही पाया और दुमका कोर्ट का फैसला पलटते हुए महिला का मासिक गुजारा भत्ता रोक दिया। हालांकि कोर्ट ने बेटे का गुजारा भत्ता 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। झारखंड को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना हमारा लक्ष्य। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अजीज प्रेमजी फाउंडेशन एक विश्वसनीय संस्थान है। फाउंडेशन इटकी में विश्व स्तरीय अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी, 500 सैया वाला मेडिकल कॉलेज तथा स्कूल का निर्माण करेगा। इटकी में संस्थान 5,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इन कार्यों से आने वाले समय में इटकी की पूरे देश में अलग पहचान होगी। मुख्यमंत्री बुधवार को इटकी के टीबी सेनेटोरियम मैदान पर आयोजित विश्व स्तरीय अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और स्कूल निर्माण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय एवं स्कूल के पठन पाठन का काम शुरू होगा। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के कार्यों की रोशनी दूर तक पहुंचेगी। कमजोर से कमजोर परिवार तक फाउंडेशन की सहायता पहुंचाने का कार्य प्रतिबद्धता के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खनिज संपदाओं से अलग हटकर विकास के अन्य संभावनाओं को तलाश रही है।